तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 6 फरवरी 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। अगले महीने भयंकर महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, इससे जुड़ी आई है महत्वपूर्ण खबर। पंजाब नेशनल बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, सेविंग अकाउंट पे अब पहले से कम मिलेगा ब्याज। भारतीय टीम 5वीं बार बनी चैंपियन, U19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति 216 फीट के साथ बन गई है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति। भारत की लगभग आधी आबादी नहीं लेना चाहती कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक। एक नए सर्वे में हुआ है ये बड़ा खुलासा। दोस्तों इन सभी खबरों के अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अगले महीने पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो सकता है भारी इजाफा। सऊदी अरब का ये कदम बढ़ाएगा मुश्किलें। जी हां, सऊदी अरामको ने मार्च के लिए एशिया में बिकने वाले अपने क्रूड ग्रेड की कीमतों को बढ़ा दिया है, यानी कि कच्चे तेल के दाम। जानकारी के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में 60 सेंट प्रति बैरल की दर से इसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि फिलहाल की ताजा जानकारी के मुताबिक अगले महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल के दामों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। पीएनबी बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, बचत खाते पर मिलेगा अब कम ब्याज। जी हां, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने घरेलू और एनआरआई बचत खातों पर ब्याज दरों को कम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक बैंक की तरफ से बचत खाते पर 2.80% से लेकर 2.85% का ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब इसमें 0.05% की कटौती की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो अब अगर खाते में 10 लाख रुपए से कम का बैलेंस होगा तो 2.75% का ब्याज मिलेगा। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की रकम होगी तो 2.80% का ब्याज दिया जाएगा। भारत 5वीं बार बना चैंपियन, फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। बाना ने छक्के के साथ दिलाई जीत। जी हां, भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है और 5वीं बार ये खिताब भारत के नाम हुआ है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले टीम इंडिया ने सन 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में इस विश्व कप को जीता था। अब वहीं 5वीं बार एक बार फिर से भारत ने इस खिताब को जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 44 ओवर 5 बॉल में 189 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 47 ओवर 4 बॉल में 6 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इस तरह से भारत को ये जीत मिली। पीएम मोदी ने किया बीते रोज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन। 216 फीट ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बनी ये मूर्ति। साथ ही इस मूर्ति के पास है 108 मंदिर। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार शाम को वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया, यानी कि उद्घाटन। देश में स्थापित की गई इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। साथ ही आपको बता दें, इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं। जानकारी मिली है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के बनाने का खर्च 1400 करोड़ रुपए आया है, जो अयोध्या में 1100 करोड़ की लागत से बन रहे राम मंदिर से भी ज्यादा है। अब निजी संस्थानों में 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी। जारी किया गया है नया आदेश। जी हां, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने फैसला किया है कि अब निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी। आसान सी भाषा में कहें तो पूरे देश में जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, तो वहां पढ़ने वाले आधे बच्चों को, या यूं कहें जो आधी सीट पर फीस लगेगी, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के हिसाब से लगेगी। हालांकि ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अगर संबंधित संस्था में सरकारी कोटे की सीट कुल सीटों के 50% से कम है, तो ऐसे हालात में बाकी के उम्मीदवारों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक छात्रों का ये लाभ मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
बारिश ओलावृष्टि से खराब फसलों का किसानों को मिलेगा 561 करोड़ रुपए का मुआवजा। हरियाणा से आई है ये बड़ी खबर। जी हां, हरियाणा में भारी बारिश, जल भराव, ओलावृष्टि और कीटों के हमले से खराब हुई फसलों के नुकसान का किसानों को 561.11 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। हरियाणा की सरकार ने राशि को स्वीकार करके किसानों को इसे बांटना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा के किस जिले में कितना मुआवजा दिया जाएगा, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर इसे पढ़ा जा सकता है। देश की 42% आबादी अभी बूस्टर डोज यानी कि कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक लेने को नहीं है तैयार। एक नए सर्वे में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हां, देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। पिछले महीने से भारत सरकार ने बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक देना शुरू कर दिया है। लेकिन देश में बड़ी संख्या में पात्र ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं लेना चाहते। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक देश की लगभग आधी आबादी इसे नहीं लेना चाहती, यानी कि कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक। असल में ये बात एक सर्वे से सामने आई है। सर्वे के मुताबिक वर्तमान में पात्र लोगों में से 42% प्रिकॉशन या बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक लेने के इच्छुक नहीं है। देश में एक बार फिर से मिले 1,27,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 1,050 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। हालांकि इसी दौरान 2,30,000 से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,27,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,20,80,664 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,11,114 लोगों की जान जा चुकी है। जब से हमारे देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,050 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2,30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,02,47,902 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 13,31,648 हो गई है। मुकेश अंबानी ने खरीदी 13 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार। साथ ही वीआईपी नंबर के लिए चुकाए हैं 12 लाख रुपए। जी हां, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक नई गाड़ी खरीदी है और ये गाड़ी है रोल्स रॉयस हैचबैक, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इस अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी में इस तरह का इंजन और फीचर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी में इस तरह का इंजन और फीचर दिए गए हैं कि एक आम आदमी देखकर हैरान रह जाए। साथ ही जानकारी मिली है वीआईपी नंबर के लिए अलग से 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए रिलायंस ने 20 लाख रुपए एक मुश्त का टैक्स भुगतान किया है। टिकटॉक के चलते फेसबुक के डूबे 200 अरब डॉलर। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हां, भारत ने जिस टिकटॉक को देश से निकाल दिया, उसी टिकटॉक ने फेसबुक को संकट में डाल दिया है। फेसबुक के अनुसार उसे टिकटॉक और यूट्यूब से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी के चलते फेसबुक के एक्टिव यूजर की संख्या में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक 17 से 18 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक्टिव यूजर की संख्या घट गई हो। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से फेसबुक कंपनी संकट में घिर गई है। जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से फेसबुक का 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साथ ही में जो फेसबुक के मालिक है मार्क जगरबर्ग, उनकी भी दौलत में 31 अरब डॉलर की कमी आई है। इसी के चलते मार्क जगरबर्ग अमीरों की टॉप लिस्ट में 10वें स्थान पर आ गए हैं। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के रीमेक में नजर आएंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। आज 6 फरवरी को इससे जुड़ा हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, काफी समय से खबरें आ रही हैं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और गोविंदा की शानदार फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का रीमेक आने वाला है। आसान सी भाषा में कहें तो इस फिल्म का पार्ट 2। इसको लेकर अभी तक खबरें आ रही थी कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में नजर आने वाले हैं। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूजा एंटरटेनमेंट ने एक ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर किया है जिसके बाद ये क्लियर हो गया है कि ये रीमेक आने वाला है। आसान सी भाषा में कहें तो ताजा जानकारी के मुताबिक ये बात फाइनल हो गई है कि फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का रीमेक आएगा। आज 6 फरवरी 2022 को इस फिल्म से जुड़ा बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रियंका चोपड़ा के बाद सुनील शेट्टी से लेकर पंकज त्रिपाठी तक जल्दी हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आएंगे ये भारतीय कलाकार। ऋतिक रोशन का नाम भी है इसमें शामिल। जी, हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी अपने अभिनय से शोहरत हासिल कर रही हैं। प्रियंका हॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुकी हैं। वहीं अब ताजा जानकारी आई है कि जल्दी सुनील शेट्टी, इसके अलावा पंकज त्रिपाठी, साथ ही एक्टर धनुष और एक्ट्रेस शोभिता धूलीपाला, इसके अलावा ऋतिक रोशन भी जल्दी हॉलीवुड फिल्मों में नजर आ सकते हैं। वित्त सचिव ने दिया नया बयान,
कहा क्रिप्टो एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं, उन पर जुए में जीती गई राशि की तरह टैक्स लगेगा। जी हाँ, देश के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ब्लूमबर्ग से कहा है कि फिलहाल क्रिप्टो एसेट न अवैध है और न ही इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी भारत में अभी जो क्रिप्टो करेंसी की हालत है वो साफ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में क्रिप्टो एसेट खरीदना या बेचना अवैध नहीं है, लेकिन हमने एक कर प्रणाली बनाई है जिसके तहत क्रिप्टो एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी और घुड़दौड़ में जीती गई राशि एक समान मानी जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो वित्त सचिव का ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से कोई पैसे जुए में जीते जाते हैं तो जुए के जीते हुए पैसे पे जितना टैक्स लगता है उतना ही टैक्स क्रिप्टो करेंसी पे लगाया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो वित्त सचिव का ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से जुए में पैसे जीते जाते हैं और जुए के जीते हुए पैसे पे जितना टैक्स लगता है 30%, उतना ही टैक्स क्रिप्टो एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे लगाया गया है। साथ ही वित्त सचिव ने ये बात भी साफ कर दी है कि क्रिप्टो एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है, लेकिन वो इसे बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं। 2031 में प्रशांत महासागर में क्रैश करवाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करेगी नासा। जी हां, नासा ने घोषणा की है कि नवंबर 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन 2030 तक जारी रहेगा। नासा के मुताबिक 2031 की शुरुआत में ISS को प्रशांत महासागर के सुदूर हिस्से में क्रैश करवा के रिटायर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसे गहराई पॉइंट नीमो नामक हिस्से में क्रैश किया जाएगा, जिसे स्पेसक्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक्टर करिश्मा तन्ना ने भी कर ली शादी। आइए बताएं कौन है उनके पति। जी हां, बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी बीते शनिवार को शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने अपने मंगेतर वरुण बंगेरा के साथ 7 फेरे लिए। करिश्मा तन्ना के पति वरुण पेशे से एक बिजनेसमैन है। इस शादी समारोह के कुछ फोटो और वीडियो सामने आए हैं जो अब सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि करिश्मा तन्ना ने गोवा में शादी की है। नूरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की हुई थी बड़ी साजिश, हालांकि अब हो गया है रिकवर। जी हां, अभी हाल ही में बीते रोज ये खबर आई थी कि नूरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया है, जिसपे 37 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। जाहिर सी बात है इसकी वजह से फैंस भी हैरान हो गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात पहले ही आ गई थी कि ऐसा हो सकता है कि उनका अकाउंट हैक हुआ हो। फिलहाल की ताजा जानकारी के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच निकली है कि उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी। नूरा फतेही ने अकाउंट रिकवर होने के बाद वापसी के साथ अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखा, जिसमें सबसे पहले अपने फैंस से माफी मांगी। फिर नूरा फतेही ने आगे कहा कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई। कोई सुबह से ही मेरे अकाउंट का एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही नूरा ने कहा कि इस परेशानी को जल्दी सुलझाने में मेरी मदद करने के लिए इंस्टाग्राम टीम का धन्यवाद। मशहूर गायिका लता मंगेशकर को नाजुक हालत में फिर से वेंटिलेटर पे किया गया शिफ्ट। डॉक्टर ने जारी किया है ये बयान। जी हां, लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपडेट दिया है और बताया है कि उनकी तबीयत एक बार फिर से गंभीर हो गई है। जारी किए गए बयान में डॉक्टर ने कहा है कि लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। जानकारी के मुताबिक अभी लता मंगेशकर ICU में है और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर पिछले 23 दिनों से ICU में भर्ती हैं। अभी हाल ही में उनकी उम्र 92 साल हुई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई कि एक सर्वे के तहत ये पता चला है कि देश की लगभग आधी आबादी ये चाहती है कि वो कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक ना ले। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। क्या कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक ले लेनी चाहिए या नहीं? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। भाव के नाम से जाने जाने वाले विकास फाटक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छात्रों को उकसाने के आरोप में अभी हाल ही में हुई थी गिरफ्तारी। जी हां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास फाटक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार हुए विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, विकास फाटक को 10वीं और 12वीं के छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तानी भाव की गिरफ्तारी अभी हाल ही में 11 फरवरी को हुई थी। 32 इंच के पराठे को बनाया जाता है 40 इंच के बेलन से। इसी तरह के 2 पराठे खाने वालों को 1 लाख रुपए मिलेगा इनाम। साथ ही में खाना जिंदगी भर के लिए फ्री। जी हां, दिल्ली के मशहूर पराठे वाली गली के बारे में आपने सुना होगा, शायद आपने वहां का स्वाद भी चखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि 32 इंच का पराठा जयपुर में मिलता है? इतना ही नहीं, इसे खाने वालों के लिए चैलेंज भी रखा गया है। जानकारी के मुताबिक एक साथ 32 इंच के 2 पराठे कोई खाकर दिखाए तो रेस्टोरेंट के मालिक उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक की तरफ से जिंदगी भर फ्री
खाने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि अगर कोई चैलेंज लेने के बाद इसे नहीं खा पाता तो उसे फिर 700 रुपए चुकाने होंगे, यानी एक पराठे की कीमत लगभग 350 रुपए है। कल बिजनौर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी, इसकी तैयारियां हैं जोरों पर। एक बार फिर से आ सकते हैं कई बड़े बयान। जी हां, 7 फरवरी यानी कि कल बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, वर्धमान कॉलेज में ये चुनावी जनसभा होनी है। पीएम मोदी के काफिले में आने वाला एक हेलीकॉप्टर ITI, जबकि 2 वर्धमान कॉलेज में ही उतरेंगे। जाहिर सी बात है, इस जनसभा से पीएम मोदी के कई बड़े ऐलान सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज 6 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।